हेलो एवरीवन, देखिए आज का सवाल भी हमारा साधारण ब्याज पर होगा। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया गया है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे जो अलग है सवाल में वो है कि साल और महीना दोनों दे रखा है, तो हमें साल में कन्वर्ट करना होगा जब तक कि कुछ ना बोला हो। यानी कि यहाँ पे सिर्फ दे दिया और बोल दिया वार्षिक दर निकालिए, तो वार्षिक दर हमेशा साल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इसको साल में, समय को। ठीक है, तो देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। एसआई का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटे में 100। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे सब कुछ दिया है लेकिन R नहीं दिया है, वही निकालना है। तो देखिए हमारे पास 1600 रुपये दिया हुआ है मूलधन यानी कि P, और एसआई भी दे रखा है 252। समय के बात यहाँ पे है कि समय कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम या तो चाहे तो साल को महीना में बदल दें या फिर महीना को साल में बदल दें, दोनों ही तरीके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे इजी वाला रास्ता अपनाएंगे, यहाँ पे महीने को साल में बदल देंगे। देखिए कैसे, 2 साल तो है ही, 3 महीने को हम लोग क्या कर लेंगे, 3/12 कर देंगे। इससे क्या होगा, ये साल में बदल गया। इसको काट के और छोटा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब इसको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, तो आपको आता ही होगा। भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो आने वाले दिनों में उस पर भी वीडियो ज़रूर आप लोग के लिए लाई जाएगी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कैसे जोड़ा जाता है, जिनको नहीं पता है। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, और फिर क्या करते हैं, 1 और 4 का लसा निकालते हैं एलसीएम। तो 1 और 4 का लसा होता है 4। अब इस 1 से 4 को भाग देते हैं तो कितना आता है, भाग देंगे तो आएगा 4 ही आएगा ना। तो 4 और ऊपर में है 2, तो 2 से गुना कर देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है। ठीक है, क्या है, प्लस है। चलिए आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, नहीं तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए कलर यहाँ पे अगर हम चेंज कर लें तो देखिए प्लस था ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। फिर अब इस 4 से भी इसको भाग देंगे तो कितना होता है, इस 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। क्लियर, 1 लिख दिए। और ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 है तो उस 1 से इसको गुना कर देंगे। अब इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं। देखिए 4 दूना कितना होता है, 8 प्लस 1 गुने 1 होता है 1/4, यानी कि 9/4। तो ये आ गया समय। और कैसा समय आया है, ये साल का आ गया कि इतना वर्ष। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्ष लिख सकते हैं, 9/4 वर्ष। चलिए अब इस पूरे सवाल को सॉल्व कैसे कर लेंगे। समय को याद रखिएगा कि 9/4, बाकी को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको और भी तरीके से पूरे बेसिक से भी हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि समय अगर साल में है तो उसको महीना में कैसे बदलते हैं, महीना में है तो साल में कैसे बदलते हैं। इसका बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको बता दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग देखिए बैठाते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 252 दिया है ब्याज, तो 252 ब्याज बैठा दिए। 1600 क्या दिया है मूलधन, उसको भी बैठा दिए। समय जो है हमारा निकल के आया है 4/9, और उसके बाद रेट हमें निकालना है, तो रेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R/100। ठीक है, 100 तो रहता ही है, इसीलिए ये 100 आया है, और R जो आया है रेट के लिए। ठीक है, अब कई लोग जो है अलग अलग तरीके से इसी को फॉर्मूला को तोड़ के दिखा देते हैं। आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला रट लीजिए बस, उसी से सारा सवाल बन जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको फटाफट कटा देते हैं। 2 0 देखिए है तो 2 0 कट गया। इस 4 से ये 4 16 कट गया, तो बचा कितना, 4। अब आते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना है R, और ऊपर में है 9 और 4, तो क्या करना होगा, इन दोनों को इधर लाके भाग में दे देना होगा, भाग देना होगा। ठीक है,
तो ये 4 और 9 दोनों नीचे चला आएगा, क्योंकि r का वैल्यू निकालना है ना, तो उस पार केवल r ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझिएगा कि जब इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाता है। ऐसा नियम नहीं है, नियम कुछ और है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि जब भी इधर गुना में रहेगा, उस पार बराबर के उस पार अगर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भाग का हमने साइन दे दिया है ना, ये गुना में ही रहेगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला लाइन हमने टाना ये भाग का निशान है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करिए, कटा दीजिए। तो 4 से ये कट जाएगा, तो 4 छक्के 24 और 4 तिहाई 12। फिर 9 से कटेगा तो 9 सते 63, यानी कि r का मान कितना आ गया, 7%। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना आया, 7% हमारा आंसर हो गया करेक्ट। तो ये थोड़ा सा सवाल था टफ, यानी कि जो लोग बेसिक कंसेप्ट अभी नहीं जानते हैं उनके लिए टफ हो सकता है, लेकिन सवाल काफ़ी इजी था। अगर आप जानते हैं तो फटाफट इसको बना सकते हैं चुटकियों में 2 से 5 सेकंड के अंदर, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी तरह का और भी कई सारे सवाल आने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल से बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।